भूषणानां भूषणम सविनया विद्या। ओम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य श्रृंखला के इस भाग में आज हम संहिता साहित्य का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, वेद शब्द के अर्थ, वेद के महत्व और तथा वेद के रचना काल के विवेचन के उपरांत विस्तृत वैदिक वाङ्मय का परिचय संक्षिप्त रूप में हम इस भाग में जानेंगे। वेद के प्रधानतः दो भाग किए जाते हैं, संहिता और ब्राह्मण। वस्तुतः तो वेद शब्द का प्रयोग ही मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों के लिए सम्मिलित रूप में किया जाता रहा है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, जिनमें उल्लिखित देवता की स्तुति हो और जिनसे यज्ञादि अनुष्ठान संपन्न हो, वे मंत्र कहलाते हैं और मंत्र के समुदाय का नाम संहिता है। संहिता का सामान्य अर्थ है संग्रह, अतः विभिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह ही संहिता है। मंत्रों के विस्तृत व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द के विविध अर्थों में से एक अर्थ यज्ञ भी है। विद्यार्थियों, यज्ञ की विविध क्रियाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। इन ब्राह्मण ग्रंथों के भी तीन भाग मिलते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जैसा कि सभी जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में संहिताओं के मंत्रों की विशद व्याख्या के साथ साथ यज्ञों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है, किंतु आरण्य ग्रंथों में यज्ञों में निहित दार्शनिक तत्व एवं यज्ञों के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन मिलता है। यह आरण्य ग्रंथ जनसाधारण से दूर जंगलों, विशेष रूप से हम कहें तो जंगल का जो पर्यायवाची है अरण्य, उन अरण्यों में पड़े जाने के कारण आरण्य कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थों के लिए उपादेय हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अरण्यकों का निर्माण वानप्रस्थियों के लिए हुआ होगा। उपनिषद से तात्पर्य ब्रह्म विद्या से है। वेद ज्ञान राशि के कारण एक हैं, किंतु पारस्परिक स्वरूप की दृष्टि से तीन भिन्न प्रकार का होता है और उसे त्रय नाम से जाना जाता है, त्रय नाम से अभिहित किया जाता है। जैमिनीय सूत्रों ने मंत्रों के इस भेद का सुंदर कथन किया है। जिस मंत्र समूह में अर्थ दृष्टि से पाद व्यवस्था की गई है, वे छंदोबद्ध मंत्र ऋक् अथवा ऋचा कहलाते हैं। इन ऋचाओं पर जो गीति गाए जाते हैं, उन गेय मंत्रों को साम कहा जाता है। ऋचाओं तथा साम से भिन्न मंत्रों को यजुष संज्ञा दी गई है। इन यजुषों में याज्ञानुष्ठान के विनियोग वाक्य की विशेषतः समाविष्ट किया जाता रहा था। यजुर्वेद के यह कहें कि यजुर्वेद में वाक शब्द या वाक तत्व शब्द ब्रह्म को ऋक, मनस तत्व को यजुस और प्राण तत्व को सामन कहा गया है। ये तीनों ही शब्द मन, शब्द तथा प्राण तत्व एकीकृत होकर संपूर्ण मंत्र समूह को बोध कराते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों ने ऋक् आदि शब्दों की आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी प्रस्तुत की है। भिन्न भिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्म, वाणी, प्राण, अमृत और भूलोक को ऋग्वेद कहा गया है। मंत्रों का समूह संहिता नाम से अभिहित होता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान में भिन्न भिन्न ऋत्विजों, पुरोहितों के परस्पर विभिन्न कार्य होते थे, अतः यज्ञानुष्ठान की दृष्टि से मंत्र संहिताओं का चतुर्विध संकलन हुआ। कृष्ण द्वैपायन ऋषि ने संकलन का यह कार्य किया और इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। विद्यार्थियों, व्यास ने मंत्रों को सम्यक व्यवस्थापित करके 4 संहिताओं में संपादित किया और अपने पुत्र सहित 5 शिष्यों को इसे पढ़ाया। व्यास ने पेल नामक शिष्य को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। ये चारों व्यास शिष्य क्रमशः सूत्राचार्य, भाष्याचार्य, भारताचार्य और महाभारताचार्य नाम से गृह सूत्रों में
उल्लेखित हुए हैं। पहले भी हम जान चुके हैं कि प्रत्येक यज्ञानुष्ठान के विभिन्न कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, और वे 4 ऋत्विज हैं होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। होता, यह यज्ञ के अवसर पर देवता विशेष की प्रशंसा के मंत्रों का उच्चारण करता हुआ उस देवता का आह्वान करता है, उस यज्ञ में बुलाता है, और इस होत्र कर्म के उपयुक्त समस्त मंत्रों का संग्रहण ऋग्वेद संहिता में किया गया है। दूसरा ऋत्विज है उद्गाता। उद्गाता का शाब्दिक अर्थ होता उच्च स्वर से गान करने वाला, और यह उद्गाता तत्त देवों की स्तुति में स्वर सहित मंत्रगान करता है, और इसी गान की पारिभाषिक संज्ञा श्रोत है, स्तोत्र है। इन उद्गात्र कर्म के लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह ही सामवेद संहिता है। तीसरा ऋत्विक है अध्वर्यु। यह यज्ञों का विधिवत संपादन करता है। अध्वर्यु यज्ञ के प्रमुख कर्मों का निष्पादन करने वाला प्रधान ऋत्विज है। इसी अध्वर्य कर्म के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन यजु संहिता में प्राप्त होता है। और चौथा ऋत्विज है ब्रह्मा। विद्यार्थियों, ब्रह्मा का कार्य यज्ञ का सम्यक निरीक्षण करना था, जिससे यज्ञ के निर्विघ्न अनुष्ठान में कोई बाधा अथवा त्रुटि न हो। यदि मंत्र या कहें कि यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो जाती है और उससे किसी प्रकार के विघ्न की संभावना होती है, तो ब्रह्मा तुरंत मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण करके उस विघ्न संभावना को ही नष्ट कर देता था। यह कह दें कि आज भी जब यज्ञ आदि में वो विघ्न आदि की संभावनाओं को नष्ट कर देता है विभिन्न मंत्रों के उच्चारण द्वारा। और इस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान के नाना दोषों तथा वैदिक स्वरों में जो संभावना होती थी त्रुटियों का, उनका परिमार्जन करना ब्रह्म का कार्य है। इसलिए ब्रह्मा के विशेष महत्व को बार बार कहा गया है और ब्रह्मा को ही यज्ञ का अध्यक्ष कहा गया है। यज्ञ से संबंध रखने वाली संपूर्ण विधि के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होने के कारण ब्रह्मा वेदत्रय का ज्ञाता होता था, किंतु उसका अपना वेद अथर्ववेद ही था। संहिताओं के इस चतुर्विध संकलन के उपरांत प्रत्येक वेद की अपनी भिन्न भिन्न शाखाएं प्रवर्तित हुईं। प्रत्येक शाखा के अपने अपने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद रहे, किंतु कालक्रम के प्रवाह में उनमें से अनेक लुप्त हो गए। आगे हम अगले भाग में ऋग्वेद संहिता, विशेष रूप से ऋग्वेद संहिता का जो विभाजन है जो हमें उपलब्ध होता है अष्टक क्रम और मंडल क्रम, उसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।